क्या लगता है लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज का कितना योगदान रहेगा और कितनी कड़ी मजबूती के साथ राजपूत समाज खड़ा होगा? राजपूत समाज तो पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा और आज तक का इतिहास भी वैसा ही है। ये टाइम भी लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी अच्छे लोग खड़े रहेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से भी लास्ट टाइम जब दादा ने अपील किया था कि अपने लोग इलेक्शन में आने चाहिए, खड़े रहने चाहिए, क्योंकि जब तक सत्ता में लोग नहीं आएंगे तब तक अपना काम नहीं होगा। तो इस हिसाब से अभी ये इलेक्शन में भी हम लोग इसलिए भाभी साहब जब इधर आ रहे मुंबई में, तो लोकसभा के माध्यम से भी, लोकसभा के उम्मीदवार के माध्यम से भी उनकी चर्चा होगी। और महाराष्ट्र में भी कई जगह ऐसे कि जहाँ 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख करीब हर लोकसभा क्षेत्र में राजपूत समाज की वोटिंग है। तो उस हिसाब से हम लोग उस बारे में हम लोग कमेटी है जो चर्चा करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीला भाभी साहब पहली बार महाराष्ट्र में आ रही है जी। और सुखदेव दादा जाने के बाद तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को खड़ा करने के लिए वो जो मेहनत ले रही है, यहाँ पहले से हम लोग जीवन साहब और हम लोग मेहनत ले ही रहे थे, मगर जब भाभी साहब आएंगी तो उसके साथ पूरी महाराष्ट्र की टीम का भी गठन होगा। जिनको राष्ट्रीय टीम में काम करना है, जिनको प्रदेश में काम करना है, प्रदेश के हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो कंवर सिंह बेनाडी जी है और शहरी प्रदेशाध्यक्ष जीवन सिंह जी सोलंकी, इन दोनों के माध्यम से पूरा महाराष्ट्र का संगठन में हम लोग अच्छी तरह से मजबूत करने वाले हैं। तो किस तरह से संगठन को मजबूत करने का कार्य होगा? और शीला जी की बात करें तो वो किस तरह से अब करनी सेना को लेकर चर्चा कर रही हैं, क्योंकि पहले आपकी दादा से चर्चा हुआ करती थी, लेकिन अब इस संगठन को चलाने के लिए क्या कुछ आदेश और आदेश तो वही है कि जो दादा ने हमारा संगठन बना के रखा है, उस संगठन के जो पदाधिकारी है उनको फिर से उत्तेजित किया जाए, उनको बोला जाए कि जो दादा गए तो मतलब दादा गए, संगठन नहीं गया है और संगठन को दादा के माध्यम से, दादा के तरीके से ही काम चलाने के लिए भाभी साहब तैयार है। तो ये मैंने पहले भी बोला था और आज भी वही बोल रहा हूँ। तो संगठन रुकेगा नहीं, मगर उन सब लोगों को संगठन के माध्यम से क्या करना चाहिए, क्योंकि संगठन का मतलब यही है कि 36 कौम जो समाज है उन सभी समाज की सेवा करना है और समाज को क्या चाहिए, समाज में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। जब तक हम लोग समाज के लिए काम नहीं करेंगे तब तक संगठन बड़ा नहीं होगा और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर, पार्टी के कार्यों को लेकर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में आप भी चुनावी मैदान 100% एज ए प्रत्याशी नजर आएंगे? 100%। धुलिया लोकसभा जो मतदार संघ है उनमें से मैंने 2-3 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि धुलिया लोकसभा मतदार संघ से मैं खुद उम्मीदवारी करूँगा। तो कौन सी पार्टी होगी, किस पार्टी से आप इस उम्मीदवारी करेंगे? पार्टी तो हम लोग ऐसा कोई पार्टी का हम लोग काम करते हैं, मगर उस पार्टी की तरफ से हम टिकट नहीं मांग रहे। हम लोग खड़े रहेंगे तो करनी सेना के माध्यम से ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को पता है। क्योंकि अभी अगर आज देखिए, आप पॉलिटिक्स अगर देख लीजिए, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी आज हम उस पार्टी में गए, कल वो पार्टी रहेगी या अलग चली जाएगी, ये कोई पता नहीं सकते। इसलिए लोगों के दिमाग में, दिल में भ्रम पैदा हो गया है कि किसकी तरफ से हम लोग खड़े रहे। इससे अच्छा तो हमारा करनी सेना के सब लोग जानते हैं, करनी सेना का काम जानते हैं, करनी सेना का लोगों को काम करने का तरीका पता है, इसलिए हम लोग करनी सेना के माध्यम से ही खड़े रहेंगे। मगर ये भाभी साहब अगर हमें ये आदेश देते तब। क्या लगता है क्यों करनी सेना अब चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, इसकी क्या वजह है? सत्ता के सिवा कुछ नहीं है और जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे तब तक समाज की सेवा भी नहीं कर सकते। तो जो कार्य करने की आपके अंदर जोश थी, आप में, आपके कार्यकर्ताओं में, आपके पदाधिकारियों में, वह जोश अभी भी उसी तरह है जिस प्रकार से सुखदेव दादा के साथ काम करते थे? और इस जोश को किस तरह आप दुगना करने के लिए और बढ़ाने के लिए कि करनी सेना जो पहले हुआ करती थी उसी प्रकार और आगे भी काम? हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कार्यकर्ता के, हर करनी सैनिक के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि जब दादा थे तो दादा सब कुछ संभाल लेते थे जी। ये दिमाग में सोच थी। मगर अभी लोगों को लगता है कि भाभी साहब के साथ हमें खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले जो काम करते थे उसको डबल काम करना पड़ेगा। ये पहले से दिमाग में, हर करनी सैनिक के दिमाग में, हर पदाधिकारी के दिमाग में है। इसलिए काम तो बढ़ेगा ही और बढ़ रहा है। गांव-गांव में संगठन होगा। अभी आपको बोला जाए, नंदुरबार जैसा एक छोटा सा जिला है, मगर उस जिले में जो हमारे मुकेश राजपूत करके युवा राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने हर गाँव में शाखाएँ बनवा रहे, हर गाँव में, मतलब हर गांव के, हर तहसील के, हर जिला के लोग करनी सेना के काम करने के लिए तयार आहे। किशोरप्पा पाटील यांनी मध्यस्थी करून मुख्यमंत्र्यांशी त्या ठिकाणी फोनवर आमची चर्चा करून दिली, गिरीश भाऊंशी चर्चा करून दिली आणि गिरीश भाऊंची चर्चा केल्यानंतर 8 दिवसामध्ये आम्ही सगळे निर्णय घेतो आणि तुम्ही उपोषण मागे घ्यावं, असं स्थगित करा असं सांगितलं। त्यानुसार गिरीश भाऊंनी त्यावेळेस किशोरप्पांच्या शब्दाला मान देऊन आणि मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला मान देऊन उपोषण मागे घेतलं। परंतु आज 4 महिने झाले, त्या कुठल्याही प्रकारची त्याच्यावर कुठल्या प्रकारची कारवाई झाली नाही आणि म्हणून
हताश होऊन गिरीश भाऊंनी पुन्हा उपोषणाचा मार्ग या ठिकाणी अवलंबला आहे आणि ते उपोषण आता मात्र जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यामध्ये ते चालू झालेलं आहे. 3 दिवस झाले त्या उपोषणाला. ह्या 3 दिवसामध्ये अजूनपर्यंत गिरीश भाऊ आमचे राष्ट्रीय युवा कार्यकारी अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी जे उपोषण चालू केले त्यांना संपूर्ण समाज पाठिंबा देतो आहे. परंतु आत्तापर्यंत कुठल्याही अधिकाऱ्याने किंवा कुठल्याही नेत्याने किंवा कुठल्या आमदारांनी त्यांची ती दखल घेतलेली नाही आहे. तर मी या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की मी अजून गेलो नाही. मी मुंबईत असल्यामुळे मी आता उद्या जाणार आहे. उद्या गेल्यानंतर मी उपोषणाच्या ठिकाणी जाईल आणि जर सरकार याचं दखल घेत नसेल, सरकारला जर याचं पायमल्ली करत असतील तर मग मात्र सरकारला याचे भोगावे लागतील. आम्ही करणी सेना स्टाईल आंदोलन करू. मग करणी सेनेचे आंदोलन कसे असतात आपण सगळ्यांनी बघितलेले आहेत आणि मग जर करणी सेनेसारखं आंदोलन करणी सेना स्टाईलने आंदोलन जर चालू झालं तर मग सरकारला ते महागात पडेल. आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब इतने को जो हमारे गिरीश भाई जो है राष्ट्रीय युवा कार्यकारी अध्यक्ष जो अनशन पर बैठे, जो राजपूत समाज की जो मांग है आरक्षण और जो आर्थिक विकास, जो महाराणा प्रताप जो महामंडल का जो गठन की हमारी मांग थी, पहले भी अनशन पर बैठे थे लेकिन जो विधायक हमारे आदरणीय किशोरप्पा पाटिल ने इस पर दखल करके वो अनशन स्थगित करवाया था. तो ये मांग करते हैं कि अभी जो अनशन पर बैठे हमारे गिरीश भाई और समाज के बंधु और सभी करणी सैनिक, तो जहाँ पे भी हमारे करणी सैनिक सभी जिलों में हैं उनसे निवेदन है कि वहाँ जो स्थल है वहाँ पे पहुँचे और इसको आंदोलन को और मजबूत करें. और सरकार से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें दखल दे और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करे. अगर इस तरीके का नहीं होता है तो फिर आगे जो करणी सेना की जो रूपरेखा है आंदोलन करने की, वो जैसे ठोके साहब ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब ने बताया, करणी सेना की जो स्टाइल है आंदोलन करने की वो होगी और उसके लिए फिर सरकार को नुकसान होगा. इससे अच्छा कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे, जो हमारे हक है वो हमें दिए जाए. यही सरकार से मैं मांग करता हूँ.